करंट अफेयर बाय शेख चैनल में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने मित्रों 3 वीडियो रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल एमसीक्यू के बना लिए हैं। ये हमारा इस सीरीज़ में चौथा वीडियो है। 100 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। आज हम बड़ा वीडियो ला रहे हैं, 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेवांजलि कार्यक्रम जो था वो था मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अब तक जितने स्मृति चिन्ह मिले हैं उनकी नीलामी से ये कार्यक्रम संबंधित था। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी अब तक अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितनी नीलामी करते आ रहे हैं अपने उपहारों की, उसी प्रकार का ये कार्यक्रम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया था सेवांजलि कार्यक्रम के नाम से। नेक्स्ट है चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का उद्देश्य क्या है? चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का उद्देश्य था माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है 2022-23 में इसकी घोषणा ये तो सही है। प्रदेश के सभी महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ये इसमें प्रदेश की सभी महिलाओं को गलत हो जाएगा ये कथन। इसमें स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए का व्यय किए जाएंगे। तो इसमें जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि प्रदेश की सभी महिलाओं को नहीं बंटेंगे, बल्कि चिरंजीवी जिसके पास कार्ड बना हुआ है उन्हीं महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो ये जो कथन है माइनर सी मिस्टेक है इसमें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बड़ा गहनता से क्वेश्चन और आंसर दोनों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है इसमें मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से जिले में किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? मेडी टूरिज्म के लिए जो स्थापना की जा रही है वो की जा रही है हमारे राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है आर्केड का उद्घाटन कब किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आर्केड का उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त 2022 को। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई थी? तो फोक सफर में सहयोगी की भूमिका निभाई थी यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने। निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो ये टाउनशिप जो बनाई जाएगी रिटायरमेंट होम्स के नाम से संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के नाम से, संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के माध्यम से। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का जो संचालन किया जा रहा है वो किया जा रहा है देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किया गया था जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अमृत महोत्सव आयोजित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अमृत महोत्सव कार्यक्रम करवाने में राजस्थान का पूरे देश में पहला नंबर रहा था। ठीक है, राजस्थान का पूरे देश में पहला नंबर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को ग्रेडिंग के कौन से लेवल में शामिल किया गया? तो राजस्थान को शामिल किया गया था ग्रेड 3 में। ठीक है, ग्रेड 3 में। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई वर्ष 19-20 की जून 2020 को जारी किया गया, जो किस श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो राजस्थान ने लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे, लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता में। नेक्स्ट है जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि संयुक्त रूप से 18-19 और 19-20 हेतु जारी किए गए। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिलों को शामिल किया गया? तो उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल किया गया सीकर, झुंझुनू और जयपुर को। सीकर, झुंझुनू और जयपुर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार 3री व 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित विषय में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणित विषय में राजस्थान भर में देश भर में स्थान प्राप्त हुआ है। ये उसका हो जाएगा आंसर दूसरा बी ऑप्शन।
ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ईट राइट स्कूल का जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो राजस्थान के 37 विद्यालयों को प्रदान किया गया है। ठीक है, 37 विद्यालयों को ईट राइट प्रदान किया गया है, ईट राइट का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जीवन प्रत्याशा पर एक रिपोर्ट संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015-19, ठीक है, संक्षिप्त जीवन तालिकाएं 2015 से 19 जारी की गई। उन रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2015-19 में जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो जन्म के समय थी 69.0। भारत सरकार के वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के तहत राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो राजस्थान को शामिल किया गया है एस्पायर्स श्रेणी में। पिछले साल जो 2019 की थी उसमें तो अचीवर्स का था और इस बार है एस्पायर्स श्रेणी में, डाउन रैंकिंग आई है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा सूचकांक में राजस्थान को प्राप्त हुआ है इसमें 17वां स्थान। ठीक है, 17वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 21-22 के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हुआ है 10वां और राजस्थान सरकार ने इसे काफ़ी प्रचारित भी कर रखा है, तो ये भी आप ज़रूर से ध्यान रखना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स द्वारा 2021-22 की श्रेणी में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर आ गया है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आ गया है पहले स्थान पर। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टल के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें स्थान हुआ था पहला प्राप्त ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो जैविक वृद्धि में है दूसरे स्थान पर जैविक खेती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय MSME अवार्ड की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है करौली को। ठीक है, करौली को। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? तो इस तरह का एक्ट लाने वाला राज्य होगा तीसरा, क्योंकि उसने पहले बंगाल और शायद तेलंगाना ये 2 इस प्रकार के एक्ट ला चुके हैं और इस मामले में राजस्थान हो जाएगा तीसरा। ठीक है, संघवाद की भूमिका के कारण ये एक्ट लाया जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हुआ है पहला, क्योंकि हाल ही में पता चला है कि देश की 44% आबादी जहां बीमा कवर है वहीं राजस्थान में जो है वो 90% आबादी बीमा कवर की रेंज में आ चुकी है। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी के संबंध में असत्य कथन बताइए। ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये सही है। बूंदी जिले में है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बात गलत है। मेज नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती है, ये भी बात सही है। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नहीं पहला सबसे बड़ा रिजर्व है। देश का पहला हाइब्रिड विंड हवा का और सोलर का पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अडानी ग्रुप द्वारा जैसलमेर में, नोख में। तो जैसलमेर में ये प्लांट स्थापित किया गया था अडानी ग्रुप द्वारा और इस प्रकार के 3 प्लांट अडानी ग्रुप ने स्थापित कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जयपुर के SMS चिकित्सालय में नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया, इसका आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका आर्किटेक्ट है अनूप बर्तरिया। ठीक है, आर्किटेक्ट है अनूप बर्तरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने और मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस समूह के साथ समझौता किया है? ये किया है ईसा आउटरीच। ठीक है, ईसा आउटरीच के साथ। नेक्स्ट है
100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर जयपुर। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। तो ऐसा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन में फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता किया गया है? तो ये किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। ये राजस्थान के कौन से ज़िले में अवस्थित है? तो ये राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में अवस्थित है। मियाँ का बाड़ा पहले बाड़मेर में था, उसका नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये इन डिपो में कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर शामिल है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है और बीकानेर नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, इसमें बीकानेर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने के लिए निर्णय लिया गया है। यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है हनुमानगढ़। बाकी को कमलापति के आधार पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नॉर्म्स नंबर्स के साथ एल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता किया गया था। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? देश का पहला राज्य है। ठीक है, राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रिवर बीन का संबंध निम्नलिखित में से किस में है? नदियों से गंदगी हटाने में संबंधित है रिवर बीन। ठीक है, इसे हाल ही में पुरस्कृत भी किया गया था। नेक्स्ट है, पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? तो उजाले की ओर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है यूनिसेफ के सहयोग से। वैसे जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो सारे क्रॉनोलॉजी से, तो कोई क्वेश्चन बाहर बनता ही नहीं है। और वैसे चाहे कोई कोचिंग हो चाहे कोई भी संस्थान हो, क्रॉनोलॉजी राजस्थान की बेस्ट बुक बन चुकी है। नेक्स्ट है, लव कुश वाटिका का उद्देश्य है। लव कुश वाटिका का उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है, ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आयोजन किया गया था जयपुर में। तो क्रॉनोलॉजी के बारे में मैं बता रहा था कि अगर आप क्रॉनोलॉजी के राजस्थान के वीडियो 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 5-5 पेज की क्रॉनोलॉजी है और पीछे के रीट के एग्ज़ाम के लिए 5 महीने की क्रॉनोलॉजी बेस्ट रहेगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में राजस्थान की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप क्रॉनोलॉजी के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। लगभग 6 वीडियो होगी, 6 वीडियो आप देख लो। इसमें से आपको एजुकेशन का भी करंट आपको उसमें मिल जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन भी जाने की संभावना ना के मात्र रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हेतु साझेदारी की गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान बना है, कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है चावंड में। ठीक है, महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनेगा चावंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान उत्पादक संगठन और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK1 रॉकेट, ठीक है, MK1 रॉकेट और एडवांस टोड आर्टिलरी गन ATAGS का सफल परीक्षण किए गए। ये राजस्थान के कौन से ज़िले में किए गए थे? ये किए गए थे जैसलमेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया। इसमें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसमें लोक लेखा अध्यक्ष बनाए गए हैं दोबारा से गुलाब चंद कटारिया। पहले भी यही थे और दोबारा से इनको ज्वाइनिंग दी गई है गुलाब चंद कटारिया को। ये जो है वो PSC कमेटी के बने हैं। PSC कमेटी 2 है हमारे, फर्स्ट और सेकंड, A और B उनके बनाए गए हैं। और CP जोशी जी विधानसभा अध्यक्ष है ही।
नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें होंगे 7, क्योंकि निर्दलीय विधायक जो थे उनको इस प्रकार की ज्वाइनिंग दी गई है। नेक्स्ट है, पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, कार्यवाहक थे ये पहले, और अब मुख्य न्यायाधीश आ गए पंकज मित्तल। नेक्स्ट है, इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस छात्र छात्रा को चुना गया है? तो यंग इंडिया में चुना गया है शौर्य यादव को। ठीक है, शौर्य यादव को। नेक्स्ट है, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मामे खान ने रेड कारपेट में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। ये किस जिले से संबंध रखते हैं? जैसलमेर में। मामे खान राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने एकमात्र राजस्थानी है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया है। नेक्स्ट है, गुर्जर आरक्षण के सूत्रधार कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। इनका राजस्थान के किस जिले में जन्म किस जिले में हुआ था? जन्म हुआ था करौली में, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी का। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती शीर्षक से पुस्तक का विमोचन पेरिस बुक फेयर में किया गया। रईस भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? इनका संबंध है सीकर जिले से। नेक्स्ट है, जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ द्वारा बनाए गए स्कल्पचर का राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया। ये स्कल्पचर कहाँ के पत्थर से बनाया गया है? तो ये बनाया गया बेसलाना के काले संगमरमर से। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? तो राजस्थान से शामिल किया गया शैली गर्ग को। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में 30 अंडर, ठीक है, 30 की आयु से नीचे वाले एशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया बसंत कुमार रेपस्वाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है गजेंद्र सिंह गहलोत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, गहलोत नाम निकल गया, शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से स्थान हासिल किया था 10वां। खेलो इंडिया यूथ गेम में 10वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा गुजर का संबंध किससे है? ईशा गुजर का संबंध है बॉक्सिंग से। ठीक है, देवास एमपी में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती है? तो ये जीती है तनुश्री भारद्वाज ने। ठीक है, नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप बेल्ट जीती है तनुश्री भारद्वाज ने। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया कप शूटिंग बॉल का आयोजन किया गया है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ ओलंपिक्स में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक हासिल किया है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है, चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? इसमें प्राप्त किए हैं कुल 11 पदक। नेक्स्ट है, फ्रांस के चेतरोक्स में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो चेतरारोक्स में आयोजित पैरा शूटिंग में हासिल किए थे 2 पदक। खेल जगत की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमुख खिलाड़ी का एक अलग से चैप्टर दे रखा है, तो इसीलिए इसमें खेल से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है। हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्ली खानोव कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने ये उपलब्धि किस देश की पहलवान को हराकर हासिल की थी? तो ये उन्होंने हराया था अजरबैजान के खिलाड़ी को। सरिता मोर कुश्ती से संबंधित है। अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में सेकंड नंबर पर रही प्रिया पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रिया पूनिया है चूरू जिले से संबंधित। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 को आयोजित प्रारंभ की गई, सही है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाने पर 5,000 रुपये का इनाम राजस्थान से बाहर के नागरिकों हेतु भी उपलब्ध है। तेलंगाना की तर्ज पर नहीं, महिला निधि लागू की गई थी तेलंगाना की तर्ज पर, तो ये योजना तेलंगाना की तर्ज पर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना को समाहित किया जाएगा। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई। 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया। इसकी घोषणा 2022-23 में की गई थी। ठीक है, 2021-22 में ना होकर 22-23 में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। सौर कृषि आजीविका योजना में भूमि विकासकर्ता को पीएम कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? तो इसमें मिलेगी 30% राशि। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो इसमें आर्थिक सहायता राशि अधिकतम है 51,000 रुपये। नेक्स्ट है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल कितनी संख्या निर्धारित की गई है? तो ये है 36,300। 36,300। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है दुर्घटनाग्रस्त किसान या खेतिहर मजदूरों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में की गई थी आयोजन जयपुर में की गई थी 30वीं बैठक। अमित शाह जी आए थे इसके कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जयपुर में। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? वात्सल्य अभियान की थीम है एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। नेक्स्ट है, पोषण स्वराज अभियान का संबंध किस जिले से है? पोषण स्वराज अभियान का संबंध जो है वो है बांसवाड़ा से। जयपुर जिले में चलाए जा रहे जागृत जयपुर अभियान का संबंध क्या है? उद्देश्य क्या है? तो जागृत जयपुर का संबंध है प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता से। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से जागृत जयपुर। हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में राजस्थान सरकार की ओर से आई स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत एनिमल ICU नामक मोबाइल ऐप की सहायता दी। ये ऐप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया वर्डनेट्स द्वारा। ठीक है, वर्डनेट्स द्वारा एनिमल ICU नामक मोबाइल ऐप की सहायता दी है। मेरा पैड जो कि बांस के कपड़े से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है कार्वर्स इंडिया ट्रेडर्स द्वारा। फिर है, राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में विसरोन ड्रोन प्रदर्शित किया गया था, उसके संबंध में क्या है? ये एक स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। ठीक है, विसरोन ड्रोन हर डिजीफेस्ट में ले जाकर दिखाया जा रहा था। तो ये विसरोन जो था वो पहला कृषि ड्रोन था भारत का। फिर है, अभियान प्रकाश का उद्देश्य क्या है? अभियान प्रकाश का उद्देश्य है आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाएं। ध्येय वाक्य है इसका अभियान प्रकाश का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं होगा। पुकार अभियान का संबंध बीकानेर से है, सी झुंझुनू में चलाया गया, और उजास अभियान इसमें गलत हो जाएगा। उजास अभियान जो था वो था नागौर में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में। नेक्स्ट है, सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य क्या है? सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। इसके लिए उसे केंद्र स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया था दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, भविष्य की उड़ान जिला संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला कार्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये है सवाई माधोपुर द्वारा। नेक्स्ट है, मिशन कोटड़ा अभियान का संबंध किस जिले से है? मिशन कोटड़ा का है उदयपुर से, कोटड़ा तहसील उदयपुर की मिशन कोटड़ा। नेक्स्ट है, आरकेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? आरकेट की स्थापना की गई है जयपुर जिले में। राजस्थान के 6 रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है? तो 6 को टीबी को रोकने के लिए किया गया है, 2025 तक ख़त्म करेंगे इसको, 2025 तक। अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? महिला व बाल विकास विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, माटी परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया जा रहा है? माटी परियोजना का संचालन किया जा रहा है बीकानेर में। नेक्स्ट है, मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से संभाग से किया गया? तो बीकानेर संभाग से किया गया था मिशन तहसील 392 का। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य क्या है? अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का संबंध है देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों का भ्रमण करवाने से।
हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो पीएम श्री में किया जा रहा है 716 विद्यालयों का चयन राजस्थान में। केंद्र सरकार की योजना है पीएम श्री। डॉक्टर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? डॉक्टर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम चलाया जा रहा है बीकानेर पुलिस और मरु शक्ति संस्था द्वारा। हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बीकानेर बालिका फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था का सहयोग प्राप्त है? तो ये है UNFPA। ठीक है, ये बालिका फ्रेंडली पंचायत UNFPA, ध्यान रखना भी। इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दिए जाने वाली अनुदान राशि जो है वो है 17 रुपये। पहले कम थी, अब बढ़ाकर इसे 17 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया एकोथॉन 2022 के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। यह आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल बनाया गया है? तो इसे बनाया गया आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 73वां संस्करण का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जा रहे फ्लैट्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में, शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना का। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन बताना है भाई। ये 5 सितंबर 2022 में प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हुआ। चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन द्वारा व कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा है। दिसंबर 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में लागू किया गया था। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ये इसमें गलत कथन हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। आगे हम 100 क्वेश्चन और लाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप जल्दी जल्दी 2 की स्पीड से रिवाइज़ कर लेना इनको, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपकी मदद हो सकेगी और आपको जल्दी भी कम समय में अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।